हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 ज्यामिति ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? रेखा। रेखा कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ पर बनती हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोण, फिर त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, इसे नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा लाइन। लाइन के अंदर कितने टाइप की होती हैं, कैसे बनती हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बेसिक टू एडवांस वो अपन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो इसको बनाते कहाँ हैं? समतल पर। समतल क्या होता है? एक ये जो है ना, ये पृष्ठ समतल पृष्ठ दिखता है। एक तो होता है समतल, एक वक्रतल। वक्रतल मतलब उबड़ खाबड़, समतल मतलब प्लेन। इसको अगर अपन परिभाषा में डिनोट करें तो कैसे करेंगे? वह पृष्ठ जिस पर किन्हीं दो बिंदुओं को परस्पर मिलाने पर, वह पृष्ठ जिस पर परस्पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा खींचने पर मध्य के सभी बिंदु उसी पृष्ठ पर स्थिर होते हैं। मतलब समतल वह तल होता है जिस पर ये जो दो बिंदु हैं इसको अपन मिलाएंगे तो जितने भी बिंदु मिलते हैं वह उसी पृष्ठ पर स्थित होते हैं, मतलब समतल। वक्रतल। वक्रतल क्या होता है? वक्रतल का मतलब होता है उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ का मतलब एक पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर, तीसरा पॉइंट इधर। मतलब अब इसको अपन मिलाएंगे तो सारे बिंदु एक इधर एक इधर एक इधर, तो इसे बोलेंगे वक्रतल। समझ में आ गया समतल क्या होता है और वक्रतल क्या होता है? समतल मतलब दो बिंदुओं को मिलाने पर जितने भी बिंदु होते हैं मध्य में वह सभी एक ही पृष्ठ पर होते हैं और उबड़ खाबड़ में अलग अलग पृष्ठ पर होते हैं। अब बिंदु 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 क्या होता है? बिंदु समतल पर बना ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है, ये इसे कहते हैं हम पॉइंट, बिंदु। इसकी न तो लंबाई है, न चौड़ाई है और ना ही ऊंचाई है। समतल पर बना हुआ ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं हो बिंदु कहलाता है पॉइंट। रेखाखंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। दो पॉइंट। रेखाखंड समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली ज्यामितीय आकृति रेखाखंड कहलाती है। ये क्या है? समतल पर दो पॉइंट है। रेखाखंड किसे कहेंगे? समतल पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। अब इसकी लंबाई निश्चित होती है, न तो इसको इधर बढ़ाया जा सकता है और न ही इधर बढ़ाया जा सकता है। अपन इसका नाम इंग्लिश में देते हैं ए बी। इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसमें से अपन कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू। अगर इसको सिंबल में दर्शाना होगा तो अपन इस प्रकार दर्शाएंगे। ये हो गई रेखाखंड ए बी। आगे समझ में? लाइन सेगमेंट। दो समतल पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर जो ज्यामितीय आकृति बनती हैं वह रेखाखंड कहलाती है। किरण। रे क्या होती है? रेखाखंड के एक बिंदु को स्थिर रखते हुए दूसरे बिंदु को अनंत की ओर ले जाने वाली पर जो ज्यामितीय आकृति बनती है उसे किरण कहते हैं। देखो किरण क्या है? रेखाखंड का एक बिंदु तो स्थिर, दूसरे बिंदु को अनंत तक ले जा सकते हैं। कहीं पर भी ले जाओ आप, कितना ही लंबाई में ये बड़ा हो सकता है, यह किरण कहलाती है। मतलब एक बिंदु तो शांत रहेगा, मतलब इससे अपन आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, दूसरे वाले को आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे? ए बी, ऊपर बनाएंगे तीर।
तीर कितनी भी जा सकती है, उसी प्रकार ये भी कितनी भी जाएगी। आगे समझ में। रेखा और रेखाखंड और किरण क्या होती हैं। अब रेखा, लाइन, लाइन क्या होती है। रेखाखंड के दोनों सिरों को बढ़ाने पर बनने वाली ज्यामितीय आकृति, ये थी अपनी रेखाखंड। अब इसको आप कितना ही बढ़ाओ, इधर इधर कितना भी बढ़ा सकते हो दोनों तरफ, तो क्या कहलाती है यह लाइन कहलाती है। लाइन मतलब न तो इसकी लंबाई फिक्स होती है, चाहे आप लेफ्ट में बढ़ाओ चाहे आप राइट में बढ़ाओ। इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, ये जैसे ये दोनों दिशा में अपन इसको बढ़ा सकते हैं, ए बी, ये कहलाती हैं लाइन। एक बार तीनों को देख लो, तीनों को कैसे डिनोट करते और बनाते कैसे। अपन ने सबसे पहले पढ़ा रेखाखंड, फिर पढ़ा किरण, उसके बाद रेखा। सबका नाम अपन ने क्या दिया, ए बी। रेखाखंड ये क्या होती है, फिक्स होती है, इसकी लंबाई अपन और बढ़ा नहीं सकते हैं। किरण एक तरफ से फुल स्टॉप मतलब बंद, दूसरी तरफ से अपन बढ़ा सकते हैं। रेखा को अपन क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। यह कहलाती हैं रेखा, रेखाखंड और किरण। अब रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन कितने प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा किसे कहते हैं, ये देखो ये सरल रेखा, ठीक है ना। एक है वक्र रेखा, दूसरी होती है वक्र रेखा। वक्र रेखा ये होगी वक्र रेखा। तीसरी होती है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, दो रेखाएं जो एक ही पृष्ठ पर हो, दो समतलीय रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये दोनों रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और इनके मध्य की दूरी सदैव समान रहती है। मतलब यहाँ जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ पर होगी। मेरे बनाने में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, समांतर रेखाओं की दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और इन दोनों के मध्य की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान रहती है। दूरी क्या होगी, समान। ओके। प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, दो रेखाएं, समतल पर स्थित दो रेखाएं जो समांतर नहीं होती हैं। मतलब इन्हें जब आगे बढ़ाया जाता है तो किसी पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट देती है। इसको ऐसे अपने आगे बढ़ाया, इसको भी ऐसे अपने आगे बढ़ाया, तो ये किसी पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को काट देती हैं। जैसे इस पॉइंट ओ पे काट दिया, तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं जो समांतर नहीं होती है और
किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काट देती है, तो कैसी रेखाएं कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट होती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या कहलाती है? ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, ये अपन ने बना ली जैसे समांतर रेखाएं। नाम देना चाहे तो दे दो, ए बी सी डी ई एफ, ये 3 रेखाएं हो गई, ठीक है ना, समांतर रेखाएं। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती हैं। एक तो इस बिंदु पर काट दिया, एक इस बिंदु पे काटा और एक इस बिंदु पे काटा। इसका अपने नाम दे दिया पी क्यू। तो ये पी क्यू क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे। तो कौन सी रेखा कहलाएगी? तिर्यक रेखा। नेक्स्ट है लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखा। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बनाए। ऐसी रेखाएं जो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाए। 90 डिग्री, ये कौन सी कहलाएगी? लंबवत रेखाएं, ठीक है ना। मतलब ये 90 तो ये भी 90 होगा। लंबवत रेखाएं वह रेखाएं जो 90 डिग्री का कोण बनाए। कौन सी रेखाएं कहलाएगी? लंबवत रेखाएं। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं और संगामी बिंदु किसे कहते हैं? देखो, दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। संगामी मतलब संगम हो जाता है उनका। संगामी रेखाएं। दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती हैं, ये दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। और इस बिंदु को क्या कहेंगे? संगामी बिंदु। संगामी रेखाएं और संगामी बिंदु आ गया समझ में? नहीं आया? अरे, दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उन्हें हम संगामी रेखाएं कहते हैं। और जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे हम क्या कहते हैं? संगामी बिंदु। तो रेखाखंड में इतना ही था लाइन के अंदर। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी आज पढ़ा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा ज्यामिति के अंदर लाइन, रेखा। रेखा है एक तो समतल पृष्ठ वह पृष्ठ जिसमें दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा खींची जाती है तो उसके सभी बिंदु उसी पृष्ठ पर होते हैं, तो वह पृष्ठ कहलाता है समतल पृष्ठ। वक्रतल, वक्रतल वह होता है जिसके सभी बिंदु भिन्न भिन्न तल पर हो, उबड़ खाबड़ तल पर हो। बिंदु पॉइंट जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है उसे हम क्या कहेंगे? बिंदु पॉइंट। रेखाखंड, रेखा का एक खंड क्या कहलाता है? रेखाखंड। रेखा किसे कहते हैं? जिसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड जिसको इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ए व बी हो गया तो इसकी सीमा ए व बी के अंदर ही रहेगी। लाइन सेगमेंट मतलब इसका इतना सा हिस्सा, लाइन का छोटा सा हिस्सा लाइन सेगमेंट कहलाता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था लाइन के बाद रे, किरण।
किरण का एक बिंदु तो होता है फुल स्टॉप, मतलब एक बिंदु को नहीं दूसरे बिंदु को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, एक ही तरफ से बढ़ाया जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे किरण। लाइन जिसको दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है उसे कहेंगे लाइन। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं दो रेखाएं जिनके मध्य की दूरी हमेशा एक समान रहती हैं, वह किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो जिन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर किसी न किसी बिंदु पर आपस में काटती हैं, तो वह रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। लंबवत रेखाएं वह रेखाएं जो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। संगामी रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाएं जिस बिंदु से गुजरती हैं, तो उस बिंदु को तो कहते हैं संगामी बिंदु और उन रेखाओं को कहते हैं संगामी रेखाएं। तो लाइन के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एंगल, कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।